आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट लॉ। आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर तो ये यूजीसी के नेट के एग्जाम में ये बार बार ये केस लॉस जो है रिपीट हुए हैं, इनसे बार बार क्वेश्चंस बने हैं। तो आइए चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस लॉ है हमारा सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस 1991। इस केस का फैक्ट ये था कि सुभाष कुमार ने एक पीआईएल फाइल किया था अंडर आर्टिकल 32 के तहत, और ये एलिगेशंस था कि टाटा आयरन स्टील कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी, वो जितने भी वेस्ट थे वो रिवर में डिस्पोज कर रही थी, और उस रिवर में डिस्पोज करने के कारण राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर क्या हो रहा था, वो इफेक्ट हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया, इस केस में एक्नॉलेज किया कि राइट टू लाइफ जो है हमारा आर्टिकल 21 के अंदर, उसमें राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट जो है पार्ट है हमारा राइट टू लाइफ का अंडर आर्टिकल 21, और वो भी एक फंडामेंटल राइट की तरह ही आएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो है वो है हमारा रूरल लिटिगेशन इन इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1985 का केस। इस केस को हम कॉमनली देहरादून लाइमस्टोन क्वारिंग केस के नाम से भी जानते हैं। लाइमस्टोन माइनिंग जो था वो मसूरी के हिल में चल रहा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, सॉइल इरोजन हो रहा था, और इसके कारण क्या हो रहा था, आर्टिकल 21 जो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है उसका वायलेशन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बहुत सारे लाइमस्टोन क्वारीज को क्लोज कर दिया जाए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है हमारा बहुत ही इसेंशियल पार्ट है और राइट टू लाइफ का, और हमारा फंडामेंटल राइट है। और इस केस के बाद ही, इस पीआईएल के बाद ही इन्वायरमेंट जूरिस्प्रूडेंस में बिगनिंग स्टार्ट हुआ। फर्स्ट इन्वायरमेंटल पीआईएल था ये, जो कि मार्क्ड करता है बिगनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। आगे नेक्स्ट केस की, और नेक्स्ट केस है हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस 1987। इस केस में ओलियम गैस का लीकेज हो जाता है, एक यूनिट था श्रीराम फर्टिलाइजर उससे, और नियर बाय क्या था, नियर बाय 30 हजारी कोर्ट था जिसमें एक एडवोकेट की डेथ हो जाती है। तो इस केस में इशू अराइज होता है कि वेदर द राइट टू लाइफ वाज वायलेटेड, क्या राइट टू लाइफ हमारा वायलेट हुआ था ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ हैजार्डस इंडस्ट्रीज इन पॉपुलेटेड एरिया। और दूसरा क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइबिलिटी क्या होगी। तो कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किया और कहा राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू अ सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। राइट टू लाइफ के अंदर राइट क्या है, सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट का भी अधिकार है। और एक नया रूल लेट डाउन किया था जो कि था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का रूल लेट डाउन किया था, जिसमें कहा था कि अगर कोई भी इंटरप्राइज जो है हैजार्डेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है और हार्म कॉज करती है तो वो एब्सोल्युटली लाइबल होगी, उसे किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये इस केस में लेट डाउन किया गया था। आते हैं नेक्स्ट केस की, और नेक्स्ट केस है हमारा वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस। इसे हम कॉमनली तमिलनाडु टैनरीज केस के नाम से जानते हैं। इस केस में हुआ था कि टैनरीज जो थी तमिलनाडु में, स्पेशली वेलोर के अराउंड जो टैनरीज थी वो क्या कर रही थी, वो डिस्चार्ज कर रही थी अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स को एग्रीकल्चर लैंड में वाटर बॉडी से, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा सीवियर वाटर पॉल्यूशन हेल्ड हो रहा था। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने इस केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को सबसे पहली बार इंडियन लॉ में हेल्ड किया था। और ये पहली बार ऐसा लैंडमार्क केस था जिसने क्या किया था, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रिंसिपल्स को डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस में लेट डाउन किया था। और क्या कहा था इसमें, क्या कहा था, इंडस्ट्रीज जो टैनरीज थी उसे रिस्पॉन्सिबल माना था कि वही रिस्पॉन्सिबल है और वही कंपेंसेट करेगा। इसलिए ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में इंटीग्रल पार्ट माना था इस प्रिंसिपल को। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस। इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फाइल हुआ था अंडर आर्टिकल 32 के अंदर, और इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट लीगल एक्शन जो कि एक एनजीओ है उसने फाइल किया था अगेंस्ट हैजार्डस केमिकल इंडस्ट्री जो राजस्थान में थी, उसके अगेंस्ट में। इस केस में बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज थी राजस्थान में जो टॉक्सिक वेस्ट जो है डिस्पोज करी थी इन्वायरमेंट में। तो इस केस में सबसे पहली बार पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को इम्बेड किया गया था इंडियन लॉ में, इसलिए ये काफ़ी लैंडमार्क केस है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस हमारा लैंडमार्क केस जो है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की वजह से राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस में कि सरदार सरोवर डैम जो है प्रोजेक्ट वाइल रीइंफोर्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द राइट टू रिहैबिलिटेशन फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डैम से क्या हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीइंफोर्स हो रहा है हमारा, और जो भी लोग को उस जगह से हटाया गया है उन्हें सही से रिहैब दिया जाए, सही जगह दिया जाए उस जगह रहने के लिए। तो इसलिए ये केस जो है लैंडमार्क केस है, क्योंकि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल रीइंफोर्स कराया गया था और कहा गया था कि ये डैम का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी भी तरीके से आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है मुरली एस दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस। इस केस में स्मोकिंग को बैन किया गया था पब्लिक प्लेस में। इस केस में मुरली एस दियोरा जो थे उन्होंने पीआईएल फाइल किया था और कहा था कि स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे बैन होना चाहिए। ये फर्स्ट केस था जिन्होंने पैसिव स्मोकिंग को जो है रिकॉग्निशन दिया था और बैन किया था और कहा था कि वायलेशन है वो आर्टिकल 21 का, और स्मोकिंग को बैन किया गया। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो पार्क है, पर चाहे वो रेलवे हुआ, एयरपोर्ट्स हुआ, कहीं पे भी पब्लिक प्लेस है वो सब जगह से बैन किया जाए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ताज ट्रेपेजियम केस। इस केस में क्या हुआ था कि ताज जो थी हमारा ताजमहल तो था, उसका कलर क्या हो रहा था, येलो हो रहा था। क्यों हो रहा था? तो एयर पॉल्यूशन जो अगल बगल नियर बाय जो इंडस्ट्रीज थी उनके वजह से हो रहा था, और जो रीजन थे अराउंड ताजमहल उसे ट्रैपेजियम जोन को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि हाँ, ताजमहल का कलर वाइट से येलो इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन जो अगल बगल इंडस्ट्रीज के हैं उनके वजह से, और कहा कि जितने भी इंडस्ट्रीज है अगल बगल जो कोल यूज कर रही है या कोक यूज कर रही है, वो सारी इंडस्ट्रीज को बोला गया सीएनजी यूज करने के लिए, कंप्रेस नेचुरल गैस यूज करने के लिए। और ये पहला केस था जिसमें कि सीएनजी को रिकॉग्नाइज किया गया था। इसलिए ये केस काफी लैंडमार्क केस है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन 2000। इस केस में इन चर्च ऑफ गॉड वर्सेस केकेआर कॉलोनी, सुप्रीम कोर्ट ruled that religious freedom does not permit noise pollution and upheld the right to peaceful living under Article 21। कोर्ट ने इस केस में कहा कि रिलीजियस फ्रीडम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करिए। नॉइस पोल्यूशन जो है न किसी भी तरीके से नहीं आता है रिलीजियस फ्रीडम में। और राइट टू पीसफुल लिविंग जो है हमारा आर्टिकल 21 में है और इसे अपहेल्ड किया गया था इस केस में। हमारा लास्ट केस जो लैंडमार्क केस है वो है टीएन गोवर्मन त्रिमुल पार्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में फॉरेस्ट का डेफिनेशन को काफ़ी वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया था। कोर्ट ने इस केस में जितनी भी ट्री फेलिंग नेशन वाइड जो थी उसको बैन करने को कहा गया, बैन लगाया गया उस पर। जब तक कि आप परमिशन नहीं ले लेते हैं प्रॉपर, तब तक आप किसी भी तरीके का ट्री कट नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड जो थी वो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर आ गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल इन्वायरमेंटल पीआईएल था इंडियन लीगल हिस्ट्री में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ जो इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड थे।